हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए ये चूड़ियों वाला वॉल डेकोर लेके आई हूँ, जो कि बहुत दिनों बाद लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने ये चूड़ियों वाला वॉल डेकोर दिवाली के समय में बनाया था, तो लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज था कि मैं एक ये वॉल डेकोर चूड़ियों वाला फिर से बनाऊं। तो बस उन्हीं की इच्छा को मैं ये पूरा कर रही हूँ। तो वैसे तो ये डिज़ाइन मेरा नहीं है, मैंने पिंटरेस्ट से लिया है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें अपना कुछ नया लुक दिया है, मतलब अपना टच दिया है। तो चलिए इसे बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सामने आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि सामने मैंने कुछ चूड़ियों को बनाकर पहले से तैयार कर रखा है। तो उसी तरीके से इस चूड़ी को तैयार करना है, जो कि मैंने सिर्फ 7 चूड़ियों के पीस को लिया है। और वैसे भी चूड़ियाँ घर में मेरे पास बहुत सारी हो गई थी, और थोड़ी चूड़ियाँ मैंने मम्मी से ली थी वॉल डेकोर बनाने के लिए। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे वॉल डेकोर बनाना है, तो अगर पुरानी चूड़ी आपके पास हो तो दे दो। तो मम्मी ने फटाक से अपनी सारी चूड़ियाँ पुरानी वाली दे दी, कबाड़ समझ के कि चलो मेरे घर का तो कबाड़ खाली हुआ। लेकिन मेरे लिए तो बहुत काम की चीज़ थी, लोगों से कबाड़ मांगना पड़ता है। तो बस 7 चूड़ियों को लिया है मैंने, और इसमें लाल और हरे रंग का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। तो बस लाल रंग की ऊन से पूरी चूड़ी को इस तरीके से कवर कर देना है। आप लोग वैसे कोई सा भी ऊन इसमें ले सकते हैं, किसी भी कलर को इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका फेवरेट कलर हो, लाइक येलो एंड ग्रीन, येलो एंड रेड। तो मैंने बहुत सारे मतलब कलर के ये वॉल डेकोर बना रखे हैं चूड़ियों पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर एक बार चेक इन ज़रूर करिएगा, और पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जब तक मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ तब तक आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस इस तरीके से चूड़ी पर ये पूरे ऊन को लपेट के इसे तैयार कर लेना है, और उसके बाद लास्ट वाले मतलब चूड़ी को मतलब ऊन को इसमें गांठ लगा देना है। और उसके बाद मैंने लिया है ग्रीन कलर का ऊन, और ग्रीन वाले ऊन को इस तरीके से चक्री के जैसे बनाना है। तो बस वैसे ही इसमें लपेट देना है। तो शुरुआत में तो इसमें गांठ लगा दी है मैंने, और गांठ लगाने के बाद मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने ये वाली डिज़ाइन बनाई है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, या मेरे चैनल पर पहली बार होंगे, तो उन्हें मैं बता दूं कि बस इस तरीके से रैंडमली मतलब चूड़ी पे इस ऊन को लपेटना है, चक्री के जैसे बना लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग देखकर भी सीख सकते हैं। और बाकी बचे ऊन को पीछे की तरफ गांठ लगा देना है। तो चलिए, ये तो बन के तैयार हो चुका। तो अब हमें बनाना है इस तरीके के फ्लावर, जो कि मैंने ऊन से ही बनाए हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में बना रखे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों में से जो लोग नए हैं तो उनके लिए बता दूं कि बस ये छोटा वाला आपको स्केल लेना है, और इस पे मतलब जैसे आप मुझे देख रहे हैं इसमें लपेटते हुए, तो बस इसी तरीके से ऊन को इस स्केल में लपेटना है। और इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि आपको जितना बड़ा या छोटा बनाना है उतना ही आप ऊन को लपेटिए। तो मुझे जितना बड़ा बनाना था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ऊन को लपेटा। तो जितना बड़ा ये स्केल है उसके आधे स्केल में मैंने इसे लपेटा, और ऊपर और नीचे के धागे को मतलब ऊन को नीचे की तरफ करते हुए पूरे ऊन को मैंने निकाल लिया, और उसके बाद गांठ लगा दिया। गांठ यदि आप टाइट लगाएंगी तो फ्लावर छोटा बनेगा, थोड़ा ढीला लगाएंगी तो फ्लावर बड़ा बनेगा। तो बड़ा या छोटा जैसा भी आपको बनाना है ये आपकी मर्जी है। उसके बाद गांठ लगा के एक्स्ट्रा जो मतलब ऊन है उसे कट करके निकाल दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ऊन थोड़ा सा बड़ा छोटा है या ऊबड़ खाबड़ है तो कोई नहीं यार, वो चिपकाते समय बस उसे अंदर की तरफ करके पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। तो इस तरीके से ये सारे मैंने फ्लावर बना लिए हैं। 8 पीस मैंने ग्रीन वाले और 7 पीस मैंने बनाए हैं रेड वाले। तो उसके बाद ये कार्डबोर्ड लेना है, और कार्डबोर्ड की लेंथ उतनी रखनी है जितना कि ये ग्रीन वाला फ्लावर उस पर रखने में आसानी से आ जाए। तो इसकी चौड़ाई भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। तो इसकी चौड़ाई मैंने उतनी बड़ी ली थी जितना बड़ा मैंने फ्लावर बनाया है, और लंबाई मैंने इतना लिया था जितना कि ग्रीन वाला जो फ्लावर है इस पे रखने में आ जाए। तो 8 पीसेस मैंने बनाए थे, तो उसको पहले मैंने रख के देख लिया था कि कितनी दूरी में ये रखने में आ रहा है। तो ये कार्डबोर्ड जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो उसमें आया था, तो ये पूरा मतलब उतना ही था जितना कि ये मतलब ग्रीन वाला फ्लावर इसमें रखने में आ रहा था। तो बस इतना ही रख के और इसे मैंने कट कर लिया। तो पहले तो मैं इसे कैंची की मदद से कट कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ये मोटा था और ये कट नहीं हो रहा था। फिर मैंने लिया जो ये मतलब आयरन वाला जो ये कटर होता है, क्या बोलते हैं आप लोग समझ जाइएगा। तो बस मैंने इसकी मदद से इसे कट किया, और
इसकी लंबाई और चौड़ाई बस मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी थी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई आप लोग उतना ही करिएगा जितना बड़ा आप लोगों ने फ्लावर बनाया हुआ है। अगर आपका फ्लावर अगर छोटा है तो मतलब थोड़ा पतला करिएगा, और बड़ा है तो चौड़ा करिएगा, क्योंकि मतलब ये दिखना नहीं चाहिए, बस इतना बड़ा करना है। तो जो मतलब मैंने ये कार्डबोर्ड कट किया था, तो इसके जो वेजेस हैं, इसको मतलब कवर करने के लिए मेरे पास मास्किंग टेप नहीं है। तो और ठंड भी इतनी ज़्यादा है कि मार्केट जाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताया भी है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, कि मेरे पास मतलब मास्किंग टेप नहीं है जिससे मैं इसे कवर कर सकूं। तो मैंने चारों तरफ से ऊन से ही इसे कवर कर दिया, और उसके बाद बीच का जो हिस्सा है इसे भी मैंने पूरा ऊन से ही कवर कर दिया, और लास्ट में ग्लू गन की मदद से इसमें चिपका के और इसको सिक्योर कर दिया। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ से मतलब निकल सकता है, या ऊन मतलब यहाँ से दिखाई दे सकता है, तो वहाँ पे आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके मतलब तली पे आप मतलब बेस पे आप फेविकोल लगा के उसके बाद ऊन को इस पे चिपका भी सकते हैं। लेकिन मैंने पास पास में इसे मतलब लपेटा था, तो इसमें फेविकोल लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और लास्ट का हिस्सा मैंने ग्लू गन की मदद से इस तरीके से सिक्योर कर दिया था। तो उसके बाद मैंने जो चूड़ियाँ बनाई, मतलब चूड़ियों में जो मैंने ऊन लपेटा था, तो उस पे भी मैंने ग्लू गन की मदद से सब जगह पूरा सिक्योर कर दिया था, जहाँ जहाँ से मैंने गांठें लगाई थी, रेड वाले ऊन की या फिर ग्रीन वाले ऊन की। मतलब थोड़ा सा भी मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि यहाँ से मतलब खुल सकता है, या मतलब खुलने का डर है। तो इसलिए मैं जो भी चूड़ी वाला क्राफ्ट बनाती हूँ उसमें लास्ट में ग्लू गन की मदद से उसे ज़रूर सिक्योर कर देती हूँ। और बाकी बचे जो मतलब ये रेड वाला फ्लावर है, तो इसको सेंटर में इस तरीके से पेस्ट करना है। तो इसको पेस्ट करने के लिए ग्लू गन ही ज़्यादा बेस्ट आइडिया है, क्योंकि जो ऊन में रेसे होते हैं ना, वो ग्लू गन में मतलब जो ग्लू गन की मदद से चिपकाते हैं तो बहुत अच्छे से उसमें चिपक जाता है। बाकी अगर आप फेविकोल या फिर जो फैब्रिक ग्लू होता है उसकी मदद से अगर आप चिपकाएंगी तो उतना अच्छे से वो पेस्ट नहीं होगा। ग्लू गन की मदद से बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है, और इन फ्यूचर निकलता भी नहीं है। तो ग्लू गन की मदद से मुझे ये सब चिपकाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, ये काम तो हो गया है, और उसके बाद बारी आती है ग्रीन वाले फ्लावर की। आप लोग सोच रहे होंगे ग्रीन वाला फ्लावर कहाँ चिपकाना है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो कार्डबोर्ड मैंने ऊन से लपेटा है, तो बस उसी को लेना है, और ग्रीन वाले ऊन को, सॉरी ग्रीन वाले फ्लावर को उस पर पेस्ट कर देना है। तो देखिए, बस ये मतलब इतना बड़ा था और इतना चौड़ा था कि इसमें कहीं से भी मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा था कि कार्डबोर्ड नीचे लगा है या कोई भी चीज़ मतलब नीचे लगी है। तो बस इसे इतनी ही दूरी दूरी पे लगाना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। और मतलब संजोग से ये इतना ही बड़ा कार्डबोर्ड था जितना बड़ा मुझे चाहिए था। तो इस तरीके से पूरा इसे लगा के इसे तैयार कर लेना है। और अब बारी आती है इसके मतलब इन्हेंसिंग की, मतलब इसकी खूबसूरती की। तो मैंने वाइट कलर वाले ये जो मतलब हाफ कट बीड्स होते हैं, मैंने ये वाले लिए हैं। आप लोग चाहें तो गोल्डन वाला कलर भी, मतलब गोल्डन कलर के जो बीड्स होते हैं आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। लेकिन मैंने अपने बहुत सारे वॉल डेकोर में या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट में गोल्डन वाली मोतियाँ लगा रखी हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार ये हाफ कट वाली जो मोती है, जो बीड्स है वाइट कलर की, तो इसे लगाती हूँ। और इसे भी मैं ले आई थी, तो मतलब बहुत सारे उसमें मतलब मैंने यूज़ नहीं किया था। और क्योंकि ज़्यादातर क्राफ्ट में और वॉल डेकोर में मैं गोल्डन वाली ही मोतियों को यूज़ करती हूँ, तो इसमें मुझे थोड़ा सा अपना अलग सा मतलब अपना वाला टच देना था। तो इसमें मैंने वाइट कलर की मोतियों को लगाया है। और लेकिन जो मैंने पिंटरेस्ट से देखा था इसमें, सॉरी इस वाले क्राफ्ट को, तो उसमें गोल्डन कलर की मोतियाँ लगी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें मैं वाइट कलर की मोती लगाऊंगी। तो आप लोगों ने भी अगर देखा होगा पिंटरेस्ट पे, तो ये वाला मतलब वॉल डेकोर आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मैं बीड्स ये ग्लू गन की मदद से चिपका रही हूँ, तो ग्लू गन मतलब इस तरीके से क्यों निकल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लू गन का स्विच मैंने बंद कर रखा था, और मुझे याद नहीं था कि मैंने उसे बंद कर दिया है। तो बस थोड़ा सा काम था, तो बस उसे मतलब प्रेस करके मैंने लगा ही लिया। और अब बारी आती है टसल बनाने की।
तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा टसल बनाना, लेकिन जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं मेरे, तो उन्हें मैं बता दूं कि बस ऊन को 4 उंगलियों पे इस तरीके से लपेटना है और 25 से 26 बार मैंने इसे लपेटा है। और लपेटने के बाद ऊपर की तरफ गांठ लगा के ऊन से और नीचे वाले हिस्से को कैंची की मदद से कट कर लेना है और बराबर करके एक सीध में भी उसे कट कर लेना है। और ऊपर की तरफ एक छोटे से ऊन के पीस से ऊन से ही मतलब उसकी चोटी बना देनी है। तो इस तरीके से टसल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये टसल भी मैंने 7 बनाए हैं, जो कि 7 चूड़ियाँ थी, तो 7 ही मैंने टसल बनाए हैं। तो बस इसे इस तरीके से बना के ये सुंदर सा टसल बन के तैयार है। तो आगे इसका प्रोसेस बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने मोटी वाली सुई और ऊन की मदद से ही सभी को टाका है। मैंने कहीं भी इसमें धागे का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि धागे से इतना अच्छा लुक नहीं आता और धागा दिखाई भी देता। तो इसलिए मैंने मोटी वाली सुई ली है और ऊन की मदद से टसल को पिरो के और उसमें घंटी लगाई है। घंटी लगाने के बाद गोल्डन मोती और फिर सिल्वर कलर वाली मोती ली है। तो सिल्वर कलर वाली भी मोती मेरे पास उतनी ही थी जितना कि मुझे चाहिए था। बस ये मतलब पूरा बनाने के बाद वो जो मतलब सिल्वर वाली मोती थी वो 2 से 4 ही सिर्फ बची थी। और मैं आपको बता दूं कि जो ये घंटी मैंने इसमें लगाई है, तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगा कि पर्याप्त होगा, जितना मुझे चाहिए उतना होगा, क्योंकि 7 ही चूड़ियाँ हैं तो मुझे 7 ही घंटी की ज़रूरत थी। लेकिन मेरे पास सिर्फ 6 ही घंटी थी और 1 घंटी की कमी थी इसमें। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट के सामान हैं जो कि ख़त्म हो रहे हैं। तो इतनी ठंड की वजह से मार्केट में नहीं जा रही हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा है। तो मैंने बस अपना दिमाग चलाया और मैंने आप लोगों को दिवाली के समय एक माला बनाने का ट्रिक बताया था, भगवान की माला। तो उसमें जो मैंने रिंग लगाया था, तो वही वाले रिंग और मोती की मदद से मैंने एक पीस मतलब तैयार किया था, जो कि मैं सेंटर में लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरे पास 6 ही घंटियाँ बची हैं। तो एक चूड़ी में मैं ये वाले रिंग लगाऊंगी, जो कि मैंने भगवान की माला बनाई थी तो उसमें यूज किया था। तो इस तरीके से देखिए इसे मैं सेंटर में लगाऊंगी। तो इसी तरीके से सारे पीसेस को मैंने तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इसे जोड़ने की। तो ये जो मैंने ये मतलब ग्रीन फ्लावर वाला ये जो बनाया है, तो बस इसी में इसे जोड़ना है। तो सिल्वर मोतियाँ लेंगे, गोल्डन मोती लेंगे और घंटी को तो मैंने ऐड ही कर लिया है। तो बस ये जो जितने भी मैंने चूड़ी वाला ये बनाया है, तो बस इसमें पीछे की तरफ से ऊन को इस तरीके से पिरोते हुए, और ये काम आप जब भी करिएगा तो थोड़ा आराम से करिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने प्रेस किया तो चूड़ी टूट सकती है, और जब चूड़ी टूट जाएगी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से ये काम करिएगा। तो बस इसमें से सुई और ऊन की मदद से इस तरीके से पिरो लिया है और फिर गोल्डन मोती को लिया है, और जो ऊपर वाली मोती है उसे ऊन में मतलब दोबारा पिरो के इस तरीके से इसे लगा दिया है मैंने। और फिर सिल्वर लास्ट में इस तरीके से थोड़ी दूरी पे उसे भी लॉक कर दिया है। ये सबसे छोटा पीस है और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा बड़ा लगाऊंगी, और जैसा मैं इस साइड लगा रही हूँ तो वैसे ही मैं दूसरी साइड भी लगाऊंगी, मतलब दूसरे वाले सिरे पे। तो बस इस तरीके से मैंने इसे मतलब ऊपर के साइड में सिल दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट जो कार्डबोर्ड है उसमें भी सिलाई कर सकती हैं, लेकिन मैंने उसमें सिलाई नहीं किया है। जो फ्लावर के अंदर ऊन है मैंने उसी में इसे सिल दिया है, और सिलने के बाद अंदर की तरफ गांठ लगा के ऊन को कट कर दिया। अगर आप चाहें तो ग्लू गन की मदद से चिपका भी सकती हैं, लेकिन मुझे सिलाई वाला काम ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सिलने से वो चीज़ें मजबूत हो जाती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। मतलब टूटने का डर नहीं रहता, निकलने का डर नहीं रहता है। तो ग्लू गन की मदद से भी वैसे अच्छे से मतलब चिपक जाता है, उसे भी नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगाना है तो आप पहले सिलाई कर लीजिए, सिलाई करके गांठ लगा दीजिए और उसके बाद वहाँ पे ग्लू गन की मदद से चिपका दीजिए, ताकि वो डबल सिक्योर हो जाए। तो इस तरीके से जब भी आप सिलाई करके और ग्लू गन की मदद से चिपकाएंगी तो आपका कोई भी जो भी मतलब वॉल डेकोर या होम डेकोर होगा वो डबल मतलब सिक्योरिटी के साथ होगा, वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग होगा, टूटेगा नहीं। तो इस तरीके से बस सभी चूड़ियों में ऊन और सुई की मदद से मोतियों को इस तरीके से लॉक करते हुए पिरो लेना है, और उसके बाद सबसे लास्ट में फिर उससे मतलब 1.5 इंच की दूरी पे दूसरे वाले सिरे को इस तरीके से पिरो लेना है। तो सबसे लास्ट में सबसे छोटा पीस रहेगा और उसके बाद थोड़ा सा
बड़ा पीस रहेगा, जो कि जैसे कि मैंने इसमें 3 मोतियों को पिरोया है, तो इसके बाद जो मैं लगाऊंगी चूड़ी तो उसमें 2 से 3 मोतियों को और ऐड कर दूंगी और इससे थोड़ा सा बड़ा पीस रहेगा। तो बस इस तरीके से लगाना है और सबसे जो सेंटर का पार्ट होगा वो सबसे लंबा रहेगा और बाकी दोनों साइडों के मतलब 2-2 चूड़ियाँ उसमें सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बीच वाला पार्ट सबसे बड़ा रहेगा। तो बस इसी तरीके से आपको बना लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बस उसी तरीके से इसे बनाते जाना है। तो चलिए इसे जल्दी से बना लेते हैं। तो चूड़ी में बस मैंने ये देखिए 2 मोतियों को लगाया है गोल्डन वाली, फिर 1 सिल्वर मोती को लगाया है, फिर 2 गोल्डन मोती को लगाया है, फिर 1 सिल्वर मोती को। तो बस इसी प्रक्रिया से पूरा इसे दोहराते जाना है, देन लगाते जाना है। तो सबसे छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, तो बस इसी प्रोसेस से लगा देना है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि ये मैं चूड़ियों वाले इतने सारे वॉल डेकोर या होम डेकोर मैं कहाँ से लेके आती हूँ, ये सारे आइडिया आखिर आते कहाँ से हैं, तो कुछ आइडिया तो मेरे होते हैं, कुछ आइडिया मैं पिंटरेस्ट से ले लेती हूँ, तो कुछ आइडिया मैं गूगल से ले लेती हूँ, या कुछ आइडिया कहीं और से भी किसी से देख के ले लेती हूँ। तो बस आइडिया जो वैसे भी आप लोग भी अगर क्राफ्ट बनाते हैं या फिर देखते हैं तो कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई लेता ही है ना, आखिर कोई भगवान के यहाँ से तो लेकर आता नहीं है। तो बस इसी तरीके से जैसे आप लोग करते हैं तो बस वैसे ही मैं भी कहीं ना कहीं से देख के और अपना कुछ उसमें टच दे के बना लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से इसे बनाते जाना है। और देखिए मतलब ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब पता नहीं ये लाइटिंग की वजह से इतना खूबसूरत लग रहा है या मैं बना रही हूँ मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है। तो खुद की चीज़ें किसे किसे बुरी लगती हैं, अपनी सारी चीज़ें तो भाई सभी को अच्छी लगती हैं। तो बस इसी तरीके से देखिए इसे बना लेना है। और बस इसे अब बनाने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ सारे पीसेस बनाने के बाद। तो चलिए इसे पूरा मतलब फाइनल लुक इसका दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो बस इस तरीके से इसे बड़ा छोटा और सबसे बड़ा वाला इस तरीके से लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने तीन तीन हिस्सों को तो लगा लिया है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो दोनों साइडों पे इस तरीके से मैंने लगा लिया है। और जो बीच का हिस्सा है तो उसे मैं इस तरीके से लगाऊंगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा मोतियाँ लगी थी गोल्डन वाली, फिर सिल्वर वाली, फिर गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर गोल्डन, फिर सिल्वर, इसी तरीके से इसमें लगाया है मैंने। और सबसे नीचे का जो हिस्सा है टसल के ऊपर वाला, तो उसमें देखिए एक घंटी की कमी है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि उसमें घंटी नहीं लगी है। मैंने उसमें अपना दिमाग लगाया हुआ है, मतलब अपना दिमाग नहीं, जो मैंने भगवान की माला बनाई थी तो उसमें के कुछ रिंग ऐसे बचे हुए थे। तो बस उस रिंग को और फिर मोतियों को उसमें ऐड करते हुए मैंने एक नया मतलब लुक उसमें दे दिया है और अच्छा भी लग रहा है। सभी में घंटी लगी हुई है और सबसे जो मतलब बीच वाला पार्ट था तो उसमें घंटी नहीं लगी है। और ये देखिए एक मोती ऐसी थी जिसमें मतलब सुई अच्छे से जा ही नहीं रही थी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।